हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम पंडित अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम जो विषय लेके आए हैं वो विषय है फेशियल्स के बाद हम लोगों को किन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग जिसका ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग फेशियल्स करा के आते हैं और हम लोग वो चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसका क्या इफेक्ट होता है, या तो हमारी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं या फिर हम लोगों की स्किन बिल्कुल डल हो जाती है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो हम लोगों को फेशियल कराने के 24 घंटे तक हम लोगों को ना तो कोई फेस वॉश यूज करना चाहिए, ना ही किसी साबुन का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग साबुन का या फेस वॉश का प्रयोग करते हैं तो हम लोगों ने जो फेशियल कराया है उसका हम लोगों को इफेक्ट नहीं मिल पाता है, और हो सकता है कि जो हम लोगों ने फेस पे केमिकल लगाया है वो उसके साथ रिएक्ट कर दे और आपको स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाए। दूसरे नंबर पे आप लोग जब भी फेशियल करा के निकलेंगे कोशिश कीजिए कि आप शाम के टाइम फेशियल कराएं। आप दिन में ना कराएं, क्योंकि जब आप फेशियल कराएंगे तो सीधे सन के इफेक्ट में जाएंगे, जिससे जो यूवी रेंज है वो आपकी स्किन पे सीधा पड़ने से आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप दिन में फेशियल कराने से बचे। हो सके तो इवनिंग का जो टाइम है वो बेस्ट होता है आपके फेशियल के लिए, क्योंकि उस समय पे सूर्य की किरणें आपके फेस पे नहीं पड़ती है। तीसरे नंबर पे आपको जो सावधानी रखनी है, जब भी आप बाहर निकलेंगे आप अपने फेस को किसी कॉटन के कपड़े से या कॉटन के दुपट्टे से आप उसको कवर करके चलेंगे, ताकि आपके फेस के ऊपर यूवी रेंज ना पड़े और आपके स्किन पे कोई रैशेज या स्किन टैन की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको जो सावधानी रखनी है, कई बार क्या होता है कि हम लोग फेशियल कराते हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऐसा डाउट रह जाता है कि हमारे स्किन पे ग्लो नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि घर पे हम लोग 1 वीक के बाद दोबारा से स्क्रब करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है, आप इसको नहीं यूज कीजिए। क्योंकि जब आपने फेशियल कराया है तो उसके कम से कम 15 डेज तक आपको वेट करना चाहिए कि आप ना तो किसी स्क्रब का यूज करेंगे और ना ही किसी फेस पैक का यूज करेंगे विदाउट किसी सलाह के। जब अगर आपके का जो एक्सपर्ट है आपको बोल देता है कि इस फेशियल के बाद आप ये यूज कर सकते हैं, तभी आप उस स्क्रब या पैक का यूज करेंगे। नहीं तो आप उसका को घर पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्क्रब करने से आपकी स्किन में रैशेज हो जाते हैं जो आपको शायद नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोग को लगता है कि हम लोगों का स्किन ग्लो करेगा क्योंकि हम लोग स्क्रब कर रहे हैं, हमारी डेड स्किन निकल जाएगी। लेकिन बाद में उस एक दिन के बाद जब आप स्किन देखेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी और रफ हो जाएगी। इसीलिए आप इन चीज़ों का बहुत सावधानी पूर्वक से इस्तेमाल कीजिए और बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह पे आप के बिना यूज मत कीजिए। अब जो आपको अगला स्टेप आपको ध्यान रखना है वो स्टेप है कि कई लोग क्या करते हैं कि फेशियल करा लेते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि हमने थ्रेडिंग और वैक्सिंग तो कराई ही नहीं है फेस की। तो फेशियल के फौरन बाद आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग मत कराइए, क्योंकि जब आप फेशियल कराते हैं तो आपकी स्किन के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर चला जाता है, क्योंकि हम लोग क्रीम की मसाज करते हैं। तो फेस का जो मॉइस्चर लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप थ्रेडिंग कराते हैं या वैक्सिंग कराते हैं तो आपकी स्किन पे रैशेज हो सकते हैं। इसीलिए आप फेशियल के बाद वैक्सिंग और थ्रेडिंग कराने से बचें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। धन्यवाद।